होता है, मैं सभी को बता दे रहा हूँ। मेरा सभी से अनुरोध है कि सत्संग शुरू होने के पश्चात सभी अपना माइक और वीडियो दोनों ऑफ रखिए, और जिन लोगों का सत्संग के दौरान भजन या आयोजन हो, सिर्फ उन्हीं का अपने भजन या आयोजन के दौरान माइक और वीडियो दोनों ऑन रहेगा। और सत्संग के बीच में अगर कोई वीडियो ऑन रखना भी चाहते हैं तो तभी रखेंगे जब आप सत्संग के प्रॉपर ड्रेस में हो, ताकि जो सत्संग की गरिमा है वो बनी रहे। और सत्संग के बीच में कोई भी अपना स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेंगे, ताकि जो लोग भजन एवं याचन कर रहे होंगे उन्हें हम अच्छे से देख एवं सुन पाए। और सत्संग के अंत में जब ध्वनि दी जा रही होगी तो सभी कोई माइक ऑफ रखकर ही ध्वनि देंगे, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। जय गुरु। हमारे इस समापन के बाद ही लोग जय गुरु बोले। हाँ हाँ जी दादा, और सभी से ये भी अनुरोध रहेगा कि जब तक ध्वनि पूरी कंप्लीट नहीं होती और सत्संग समापन की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक कोई भी अपना माइक ऑन कर नहीं, ताकि जो सत्संग की समाप्ति की घोषणा है वो सभी को अच्छे से सुनाई दे और सत्संग का कार्यक्रम अच्छे से पूरा हो। जय गुरु। धन्यवाद मनीष दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर ढंग से आप जनरल गाइडेंस दिन नमितम है। आप प्रेयर के लिए तैयार रहिएगा। अब प्रेयर है संघ लेकर के ऑन कर, माइक ऑन कर। हाँ, अभी समय बोलेंगे तब शुरू कीजिएगा। अच्छा ठीक है दादा। जय गुरु दादा। शुरू कीजिए माँ। जय गुरु संघ ध्वनि से शुरू कीजिए। ऑन कर। जय गुरु दादा। जय गुरु शुरू कीजिए माँ। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की भानी। भाग जगा मेरा अधिका मिले सतगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश ओहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन पियाया खाई, मन संत नाय। तरप उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन थिरकाई। सूरत चढ़े आकाश में विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। ये आशा मेरे मन बस रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो
मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खान। दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देओ निता परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं निहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवो सिंधु पुरन धनी नित्य करूं तुमसे ओ। अचल भक्ति मोहि देओ प्रभु दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अब गुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कस। तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे सैया। देओ प्रेम की रात दुख सुख कुछ बाटे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे सैया। देओ प्रेम की रात दुख सुख कुछ बाटे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देओ नित परम गुरु दातार। साध संग मोहि देओ नित परम पिता दातार। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं दत्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ना गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद पदं केवलं ध्यानमूर्तिं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। सद्गुरुत्वं नमामि। जय गुरु दादा।
जय गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु। आपने बहुत सुंदर मुझसे प्रार्थना की। मैं परम दयाल से आपकी मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। अब सत्यानुसंध ग्रंथ के पाठ के लिए मैं श्री विनय कुमार दास से आग्रह करता हूँ कि सत्यानुसंध ग्रंथ का पाठ के विनय दास। जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी माँ दादा को जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के हस्त लिखित सत्य अनुसरण ग्रंथ से पाठ। स्पष्टवादी रहो किंतु मिष्टभाषी बनो, बोलने में विवेचना करो किंतु बोलकर विमुख मत होना। यदि भूल बोल चुके हो सावधान हो जाओ, भूल नहीं करो। सत्य बोलो किंतु संहार न लाओ। सत्य बात बोलना अच्छा है किंतु सोचना अनुभव करना और भी अच्छा है। असत बात बोलने की अपेक्षा सत्य बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ कार्य करना एवं अनुभव ना रहा तो क्या हुआ। वायलिन वीणा जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती तो अच्छी है, किंतु वे स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकती। जो अनुभूति की खूब गपे मारता है पर उसके लक्षण प्रकाशित नहीं होते, उसकी सभी गपे कल्पना मात्र या आडंबर हैं। जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम हो जाओगे। जैसे अनार पकते ही फट जाता है, तुम्हारे अंतर में सत्भाव परिपक्व होते ही स्वयं फट जाएगा। तुम्हें मुंह से उसे व्यक्त ना करना होगा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद विनय दा। सत्यानुसंध ग्रंथ का पाठ के लिए मैं ठाकुर जी से आपकी मंगल कामना करता हूँ, आपके सुंदर जीवन के लिए। जय गुरु। अब मैं नादी नीति के पाठ के लिए सागरिका सेन माँ से मैं आग्रह करता हूँ कि नादी नीति ग्रंथ का पाठ करें। सभी को जय गुरु। जय गुरु। कुमारित्व, कुमारी कन्याओं का पिता के प्रति अनुरक्ति रहना, उनकी सेवा और सहचर्य करना, उनके साथ वार्तालाप करना उन्नति का प्रथम और पुष्ट सोपान है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। हाँ, जय गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी से मैं आपके पूरे सुंदर जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जय गुरु। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हमारे सभी ऋतिक देवतागण, गुरु भाई माताओं को यथास्थान मेरा हार्दिक जय गुरु। परम दयाल की परम कृपा के फलस्वरूप परम प्रेम श्री ठाकुर जी के इस सत्संग सभा में हम लोग समवेत शामिल होकर के आनंद ले रहे हैं, सत्संग का लाभ ग्रहण कर रहे हैं। मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना जनाता हूँ कि सब सुंदर स्वस्थ और इष्ट केंद्रित जीवन यापन करेंगे। सब ठाकुर जी के श्री चरण में अपना स्थान इसी तरह से बना करके चलेंगे। ठाकुर जी के चरणों में हमेशा रह करके इष्ट केंद्रित जीवन जिएंगे। जय गुरु। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में मैं भजन के लिए डॉक्टर संगीता माँ से आग्रह करता हूँ कि माँ एक ठाकुर जी के श्री चरण में एक भजन निवेदन कीजिए। जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु। ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं ठाकुर जी से आपके सुंदर जीवन मंगल कामना हेतु निवेदन करता हूँ। जय गुरु माँ जय। अब अभी सोमता माँ से मैं आग्रह करता हूँ कि ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन का परिवेशन करेंगे। जय गुरु माँ। आपका वीडियो स्पीकर बंद है माँ, स्पीकर ऑन कीजिए। अभी सही है दादा? हाँ ठीक है। आवाज सही है ना? आ रही है आवाज आपकी। फिर स्पीकर बंद हो गया, फिर स्पीकर बंद हो गया। जय गुरु। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। सुख में कभी ना मुझे तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना मुझे तेरी याद आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई।
सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे ही ठाकुर मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे ही ठाकुर मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। जिनको सुनाया कभी अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया कभी अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आके मैं आया तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आके मैं आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ठाकुर जी के समक्ष भजन का परिवेशन किया। मैं ठाकुर जी से आपके स्वस्थ सुंदर जीवन की मंगल कामना के लिए मैं निवेदन करता हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सुखी संपन्न रहें। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अब मैं अगले भजन के लिए सुतूपा माँ से आग्रह करता हूँ कि ठाकुर जी के चरण में एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। सबको मेरी तरफ से जय गुरु। सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई मेरे मालिक के नाथ। उन्हीं दयाल का चरण पकड़ लो, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ लो। कारी घाट मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई संग न साथी मीत न कोई, ठगने आए बंधु भाई। संग न
साथी मीत न कोई, ठगनी आई बंधु भाई। चेतो अब भी शरण में आओ, चेतो अब भी शरण में आओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत की नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत की नाथ। सया बंधन छिन मेरी छावी, धन संपद सब काम नावे। माया बंधन छिन मेरी छावी, दो पल जाएगा, दो पल काए मिट जाएगा। छोड़ो इनका साथ, मेरे मालिक जगत की नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत की नाथ। मन में ठानो, सेवक बनकर उनको पाओ, सेवक बनकर उनको पाओ। प्रभु पकड़ेंगे मेरे मालिक जगत के नाथ। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। जय गुरु। इससे पूरे विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के समक्ष भजन का परिवेशन किया। मैं ठाकुर जी से आपके सुंदर जीवन की मंगल कामना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। अब मैं अगले भजन के लिए अनीता माँ से आग्रह करता हूँ कि वह एक भजन का परिवेशन करेंगे। अनीता माँ ठाकुर जी के चरण में एक भजन निवेदन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय
जय गुरु दादा सभी को। जय गुरु माँ, जय गुरु। परम दयाल के श्री चरण में नमन करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठाकुर जी के समक्ष आपने जो भजन निवेदन किया, मैं ठाकुर जी से आपके इष्ट केंद्रित जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। पूरे परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। जय गुरु। आज के इस सत्संग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जब याजन होगा, याजन के दौरान कोई भी अपना स्पीकर को ऑन नहीं रखेंगे, अपना वीडियो को ऑन नहीं करेंगे। जो याजन करता हमारे दादा आएंगे वही मतलब अपना वीडियो और स्पीकर को ऑन कर सकते हैं, करेंगे। बाद बाकी सब नहीं करेंगे। इससे दिक्कत होता है, सुनने में कठिनाई होती है। साथ में जैसे कि सब लोग विदित है कि रांची में सत्संग विहार का निर्माण कार्य हो रहा है। सबसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि वह उस जगह पे ब्लॉक चौक कांके में जो सत्संग विहार रांची का निर्माण कार्य है, वहाँ पर जरूर जगह पे जाएं। और साथ ही तो का परम सौभाग्य पूरे रांची के कर्मियों के, रांची के जो भी भाइयों के लिए था कि कल एक कर्मी सम्मेलन रखा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग हमें योजना केंद्र और हमारे जो बहुत एक्टिव कर्मी लोग जुड़े हुए थे, बहुत कोई जुड़े हुए थे कल, जिन्होंने हम लोग समझे हैं कैसे हम लोग सब मिल करके आपसी प्रेम को करके, क्योंकि ठाकुर प्रेम के ही परिपालक हैं, परम प्रेम में कहा जाता है।
अगर हम मालिक को प्यार करते हैं तो हम सबको प्यार कर पाएंगे। तो इसीलिए सबको मिलजुल कर ठाकुर जी का काम, दीक्षा का काम या मंदिर निर्माण का काम या जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी उपयोजना केंद्र है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोजना केंद्र जल्दी से खुले, इसका कार्य में हम लोग सभी लग जाएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, दीक्षा को संजीवित रखने का एकमात्र उपाय है स्मृति सही होना। क्योंकि पूजनीय बाबाईदा आए हुए थे रांची और जाने के क्रम में ट्रेन से मैं जैसे ट्रेन खुलने वाली थी उसमें रांची स्टेशन पे सौभाग्य से मैं भी था। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्मृति, यहाँ के लोगों की स्मृति ठीक नहीं है। उनका यही सत्य था, ये स्मृति को ठीक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्मृति से ही सब कोई सही रह पाएंगे। सही बात है कि हम लोग स्मृति यदि जिनका सही है, ठाकुर जी बोले भी है कि 29 दिन में मैं चाहता नहीं, 21 दिन में पाता नहीं। और समय समय पर सत्संग के आश्रम के द्वारा श्री दादा आचार्य देव श्री दादा के द्वारा, पूरी बवाई के द्वारा, दादा के द्वारा जो निर्देश आता है, जो हम लोग के लिए आता है कि हम लोग का सुख सुविधा का हर समय ख्याल रखा जाता है, कैसे हम लोग ठाकुर जी के केंद्रित जीवन हम लोग जी सके, ठीक ठीक हम लोग चल सकें, जैसे स्मृति करने में किसी को परेशानी नहीं हो। तो उसी तरह इसके लिए अभी हर जगह जगह उपयोजना के निर्माण हो रहा है और हुआ भी है, जहाँ स्मृति हम लोग किस्वा दिन में समयानुसार भेज सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जहाँ कहीं भी 10 गुरु भाई है, चूँकि इस मंच के माध्यम से 10 गुरु भाई हैं, वहाँ पर जाकर के स्मृति का उपयोजना केंद्र खुलेंगे। आज इसी पर स्मृति पर ही विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मैं देवघर सत्संग देवघर से श्री अनीश कुमार गांगुली दा जो हम लोग से जुड़े हुए हैं, मैं सत्संगी परिवार रांची से जुड़ने के लिए दादा का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि दादा 8:55 तक स्मृति के विभिन्न पहलुओं पर जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ दादा, आपकी आवाज आ रही। ठीक है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम श्रद्धा श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक गण और मेरे आदरणीय माताएं, दादा लोग और मेरे छोटे छोटे भाई बहन को, सबको मेरा रानंदित जय गुरु। आज इस रांची के सत्संग में जो टॉपिक रखा गया वो बहुत ही गंभीर, ठाकुर जी के जो 5 महत्वपूर्ण स्तंभ है उनके जीवन का, जाजन जाजन इष्ट भीति सत्यायनी और सदाचार, ये 5 स्तंभ में तो इष्ट भीति है वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जिससे द्वारा ना जाने कितने आदमी को अपने जीवन में सुख, स्वच्छंद, तृप्ति, आनंद मिल चुका है। हालांकि ये बात है कि ठाकुर जी का ये इष्ट भीति हम कब करें और कैसे करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हर जगह से आता है कि इष्ट भीति कब करना चाहिए। तो इस संदर्भ में ठाकुर जी एक वाणी में बोले हैं, मैंने पहले बांग्ला में पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं उसका हिंदी में बता दूंगा। অরুণ উষার আগেই করিস রাত্রি শয্যা সকল ত্যাগ, ওই রাগেরই অনুরাগে করিস इष्ट भीतिर जाग। मतलब अरुण मतलब हम लोग जानते हैं कि सूर्य, उषा मतलब भोर, उसके पहले सूरज उगने से पहले रात्रि शय्या कोरिस त्याग, मतलब रात में जब हम सोते हैं उस शय्या को त्याग करें सूरज उगने से पहले। वही रागेरी अनुरागे, मतलब वो सुबह उठने पर जो अनुराग हम लोग के होता है, जो हमारे मन का स्थिति होता है, उसी स्थिति में कोरिस इष्ट भीतिर जाग, जाग मीन्स
ठाकुर जी ये यज्ञ के हैं। इष्टविधि को ठाकुर जी एक यज्ञ मानते हैं। यज्ञ करने से जैसे सबका भला होता है, उस तरह का इष्टविधि करने से आदमी का उसी तरह का भला होता है। तो ब्राह्म मुहूर्त, जो ब्राह्म मुहूर्त होता है 3:30-4 बजे तक, उसी टाइम इष्टविधि करना चाहिए। और बहुत सारे ये इष्टविधि कैसे करना चाहिए इसके लिए बहुत ही चर्चा हुआ है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त होता है सबसे अच्छा। बहुत आदमी कहते हैं कि हम तो बिस्तर में इष्टविधि करते हैं। तो इस संदर्भ में ठाकुर जी से पूछा गया था कि इष्टविधि बिस्तर में करना ठीक है? तो ठाकुर जी कहे थे कि अगर मन पवित्र हो तो कर सकते हैं। तो हालांकि हम लोग सबको जानते हैं, हम लोग उस लेवल तक नाम ध्यान नहीं कर पाते कि हमारे मन उतना पवित्र हो। इसलिए बेहतर है कि हम सुबह उठकर अपना जो बासी, जो हम लोग कहते हैं बांग्ला में बासी जामा कपड़, वो छोड़ के हाथ मुंह धो के ब्रश करके अपना प्रातः क्रियादि खत्म करके इष्टविधि करे तो वही बेहतर है। इसलिए अगर हम लोग इष्टविधि सुबह करते हैं तो क्या होता है? इष्टविधि अगर सुबह करते हैं तो हम लोग बोलते हैं, इष्टभीति का हम लोग कहते हैं, इष्ट मतलब मंगल और भीति मतलब भरण करना, यानी इष्ट का भरण करना। अरे हम लोग तो तुच्छ मानुष आदमी है, हम लोग कैसे उस इष्ट का, भगवान का, उनका भरण पोषण कर सकते हैं? भरण पोषण तो वो हमारे करते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने मंगल के जो है भरण पोषण करते हैं। इसी का मतलब है इष्टविधि। इष्टविधि करने से मंगल होता है। वो मंगल को भरण पोषण करने के लिए जो याग हम लोग करते हैं उसी को इष्टविधि बोला जाता है। एक बार अगर मान लीजिए इष्टविधि जब हम लोग करते हैं तो करने के पहले हम लोग सुबह पहले कर लेते हैं, जो मंत्र है उसको पढ़ लेते हैं, तो प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इष्टविधि करते हैं। और ये इष्टविधि के साथ अगर हम सत अनुज्ञा और संकल्प ये पाठ ना करें तो इष्टविधि अधूरा रह जाता है। क्योंकि सुबह अकेले ठाकुर जी के सामने बैठ के संकल्प करना कि मैं अक्रोधी, मैं अमनी, मैं निरलस, काम लोभ जीवसी, मैं इष्टपन, सेवापटु, अस्ति विद्धि जाजन जैत्र परमानंद उद्दीप्त, तुम्हारी संतान, प्रेम पृष्ठ चीर चेतन, अजर अमर, हमें ग्रहण करो, मेरा प्रणाम लो। ये जो अगर हम उद्दीप्त कंठ से बोले ठाकुर जी के सामने, तब जाके हमारे मन में वो ऊर्जा पैदा होता है। उसके बाद संकल्प कि ये दीक्षा लेके हमने ठाकुर जी के जो चार जो संकल्प है वो पाठ करना जरूरी है। तो क्या होता है, सुबह हम करते हैं तो हम लोग के अंदर में वो ऊर्जा पैदा होता है और उसी ऊर्जा को लेके हम दिन भर चलते हैं। जैसे सुबह हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे चार्ज देते हैं ना, उसी तरह अगर सुबह हम लोग इष्टविधि भक्ति भाव से करें तो उसी तरह चार्ज हम लोग हो जाते हैं और दिन भर उसी चार्ज में हम लोग रहते हैं। जैसे ठाकुर जी ने आलोचना प्रसंग के 3rd पार्ट में बोले हैं, हम उसको पहले बांग्ला में पढ़ लेते हैं। जाजन जाजन इष्टविधि कभी ना छोड़ना, कखनो ছাড়তে বারণ করছেন। যজন যাজন ইষ্টবিধি নিয়মিত করে যে করে তার চেহারার মধ্যে একটা দ্যুতি দেখা যায়, আর সেই দ্যুতি বলে দেয় যে সে পরম পিতার আওতায় এসে গেছে। তাই শয়তান বা গ্রহ তাকে खूब एक घायल करते पारे। मतलब अगर हम इष्टविधि नियमित करते हैं तो हमारे शरीर में एक ग्लो आ जाता है, ठाकुरमयी ग्लो हम लोग का अंदर आ जाता है। वो मुंह से सबको देख के पता चल जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं दादा आचार्य देव दादा, श्री श्री बोरदा, बाबाई दादा या गुरु परिवार के लोग को
उन लोग का मुंह ऐसे ही नहीं ग्लो करते हैं, वो लोग इष्टभीति और नामधन इतना तगड़ा करते हैं कि सब कोई उनके सामने, उन लोग के सामने जाने पर मोहमोहित हो जाते हैं। उन लोग को देखते ही पता चलता है कि नहीं, इसके अंदर ठाकुर उज्जीवित है। हम लोग को भी हो सकता है इस तरह का, अगर उस लेवल तक, उस संकल्प के साथ हम लोग अगर इष्टभीति करें, नामधन करें, तब जाके हम लोग उस तरह का पहुंच सकते हैं। तो वो अगर जब मन प्राण से कोई इष्टभीति करता है तो ठाकुर कह रहे हैं कि उसको देख के तब पता चलता है कि ये ठाकुर जी इसके आवता में आ गया। आवता मतलब ग्रेव में। और तब कोई भी ग्रह, उपग्रह कुछ भी हो या शैतान उसके नजदीक नहीं घिस सकता है। इसलिए ठाकुर जी वाणी में बोले हैं, जीवन विधि तुम्हारा जाए भी इष्टभीति मत छोड़ो, ये धर्म अर्थ मोक्ष, ये मोक्ष का निशान है मत भूलो। मतलब अर्थ, काम, मोक्ष इस सब का ये निदान है। इष्टभीति कभी भूलना नहीं चाहिए। जो भी भूले हैं, जो भी इष्टभीति नहीं कर रहे हैं, उससे मेरा निवेदन है कि पुनः इसका शुरुआत कीजिए। इसके लिए अपने जीवन में बहुत सारे दुर्घटना से आदमी बच सकता है। एक बार पाबना में एक गुरु भाई ठाकुर जी के पास आए और बोले कि ठाकुर जी उनको घर जाने के लिए वो सोच रहा है। तो ठाकुर जी बोले उनको कि जाओ, वो फलना घर है, उसको जाके बढ़िया से धो के रखो, मैं जाके देखूंगा। तो ठाकुर जी बोले हैं, तो वो जाके वो घर में साफ सुथरा करने लगा। बहुत देर तक साफ सुथरा करा। ठाकुर जी दोपहर को घर में आ गए, वो साफ सुथरा करते रहा बढ़िया से। जब ठाकुर जी किस तरह खुश हो, ठाकुर जी बोले हैं, तो उन्होंने वो साफ करते करते शाम तक हो गया। फिर ठाकुर जी के पास आए कि आपने जो कहा था वो साफ हो गया। नहीं, अभी नहीं है, दूसरा घर जाके करो। तो वो करते करते बेचारा रात हो गया। अब ठाकुर जी तो सो गए और ठाकुर जी बोले थे कि तुम हमको नहीं बोल के नहीं जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, हमको बोल के फिर जाना। तो बेचारा क्या करे, ठाकुर जी को बोल के जाना पड़ेगा। ठाकुर जी रात में सो गए। उसके अंदर ये हो रहा था, फीलिंग्स हो रहा था कि ठाकुर जी हमको बोले और अपने आप सो गए। तो वो कभी सोते हैं, वो कभी सोने वाले हैं। हम लोग सोते हैं, वो तो हमारे लिए जाग के रहते हैं कि हम लोग को कैसे नींद में भी अच्छा नींद आए। तो बेचारा वहां रह गया। सुबह ठाकुर जी जब नींद से जागे तो वो पावना जो आदमी वो बोल रहे, ठाकुर जी अब हम घर चले। हाँ आप जाओ, तुम घर जाओ। तो गए, घर में जाके वो देखे कि लाइट ऑन किया और देखे कि एक गोखरो सांप उसके बिस्तर के ऊपर सोया लेटा हुआ है। तो जब वो देखा तो तुरंत भाग के ठाकुर जी के पास आ गए कि ठाकुर जी, हम अगर रात को जाते और घर में सोते तो मुझे सांप डस लेता। तब ठाकुर जी बगल में किसी आदमी को बोले कि जा देख तो, और पुष्टिटा देख तो, मैंने जाओ देखो उसका ठीकुजी देखो। तो वो पावना में जो ठाकुर जी के पंडित जी थे, उनके पास उसका ठीकुजी लेके रखा और देखा गया कि अगले दिन उसका सर्पघात से मृत्यु अनिवार्य था। तो ठाकुर जी ने कहा कि इनका मृत्यु दोष था, लेकिन ये रेगुलर इष्टभीति करता है, इसलिए इसका मरण जोग जो है वो दूर हो गया। तब अगर इष्टभीति करते हैं तो हमारे जो मृत्यु है वो भी हमें स्पर्श नहीं कर पाता। कहने का मतलब है ये हमारे रक्षा कवच है। जैसे कर्ण के पास रक्षा कवच था, जब तक उसके पास वो रक्षा कवच था तब तक उसको कोई नहीं मार पाया, और जब उसके हाथ से वो रक्षा कवच चला गया तभी उसका मारना संभव हुआ। इसलिए ठाकुर जी हमें
इष्ट भीति के तौर पे एक महामूल्यवान रक्षा कवच देके गए हैं, जो हमें कभी भी हमसे अलग नहीं करना चाहिए, और अलग करने पर उसका भी क्या परिणाम होता है वो आप हम थोड़ा बहुत सब कोई देख चुके हैं। तो इष्ट भीति करने पर ठाकुर जी कहते हैं कि मुंह में ग्लो हो जाता है, और ये देख के ही आदमियों को पता चल जाता है। कोई कोई आदमी बोलते हैं ना, बाप रे बाप, उसमें शरीर में क्या तेज निकलता है, खोज करके देखा जाए तो जरूर उसमें मिलेगा कि वो आदमी इष्टभीति, जाजन, सत्य, सदाचार सब कुछ बढ़िया से पालन करता है, और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं। बोलते हैं कोई आदमी इतना अच्छा ठाकुर जी का वाणी, ठाकुर जी के बात इतना बोलते हैं, इतना जाजन अच्छा करता है। इसका कारण वही है कि ठाकुर जी जो कहे हैं वो मन से, तन से, अपना पूर्ण शरीर से उसको कंप्लीट करते हैं। गीता में कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अगर मुझे कोई कुछ ना देके खाए तो वो चोर है। सोचिए, अर्जुन कह रहा है, ये कलि युग में तो श्री ठाकुर जी ने कहा, और उस युग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अगर मुझे कोई देके कुछ ना देके खाए, कोई अगर कुछ मुझे ना देके खाए तो वो चोर है। हम लोग जानते हैं जो आर्य समाज में जो बहुत पहले सबको 12 साल तक गृह में रहना पड़ता था, वहीं पढ़ाई लिखाई होता था, वहीं उपनयन होता था, वही 12 साल वो गुजरना पड़ता था। और उसी 12 साल के दौरान रोज सुबह जाके घर घर में जाके अपने गुरु और गुरु पत्नी के लिए भिक्षा मांग के अन्न और जो सब खाने पीने का सामान है वो जुगाड़ करना पड़ता था। वो भी एक तरह का इष्टभीति है। क्यों? अगर हम जिससे दीक्षा लाभ करते हैं, शिक्षा लाभ करते हैं, जिंदगी संवारने का काम करते हैं, उसी का भरण पोषण करना हमें जरूरी है, क्योंकि वही हमारे गुरु है, वही हमारा आदर्श है। इसीलिए वो भिक्षा लोग जुगाड़ करते थे, और ऐसे भिक्षा नहीं लेते वो लोग करते थे। वो लोग गांव-गांव में जाके जिसके पास भिक्षा लेते थे उनका कुछ ना कुछ काम कर देते थे। उस तरह का भिक्षा लेना एक तरह का पाप होता है, भिक्षा करना एक तरह का पाप है। लेकिन अगर सेवा के द्वारा भिक्षा लिया जाए तो वो पाप नहीं है। तो तब भी वो 12 साल उसी को, उस सब जितना भी वहां पढ़ते थे उन सबको भिक्षा करके अपना गुरु का सेवा करके तब शिक्षा हासिल होता था, तब उपनयन होता था, तब जाके 12 साल के बाद आके उसके बाद अपना आगे का जीवन व्यतीत करता था। और वो 12 साल जो उनका शिक्षा मिलता था वही उनका जीवन का पाथेय होता था। इसी तरह हमें एक और भी कहानी में सुनने को आई है। अरुणा मुखर्जी माँ, शायद वो कलकत्ता में कहाँ रहते थे मुझे मालूम नहीं, वो कह रहे थी कि वो इष्टभीति बहुत मन से और तन से करते थे, उसका पूरा का पूरा पैंक्रेस नहीं था। वो कह रही है अपने आलोचना में कि मैं उसका परवाह नहीं करता हूं, नहीं है तो क्या है, मैं इष्टभीति मन से करता हूं, और जितना भी पैंक्रियास है उसमें भी पत्थर भरा हुआ है, उसमें काफी पेन होता है। लेकिन वो कह रही है कि मैं इसका परवाह नहीं करता हूं। परवाह करके क्या होगा? ठाकुर जी का काम करना है।
ठाकुर जी मेरे साथ है, मेरे साथ इष्टविति है, इष्टविति जैसा महादुर्दांत बल मेरे साथ है, मुझे क्या कर पाएगा कोई। तो उसने क्या किया, ठाकुर जी का काम करता था और इष्टविति करता था, तो पैंक्रियास ठीक हो गया, जितना भी था वो अभी आराम से अपना जीवन अतिबाहित करता था। ठाकुर जी ये जो इष्टविति, इनको सामर्थ्य योग की आख्या दिए थे। मतलब आपका जो सामर्थ्य है, आपका जो योग्यता है, उसी के अनुसार आप इष्टविति कीजिए। इससे क्या होगा, इसको सामर्थ्य योग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आप अगर अपने सामर्थ्य के अनुसार इष्टविति करेंगे तो वो जितना आप आगे बढ़ाएंगे, इष्टविति का परिमाण आप जब जब आगे बढ़ाओगे, तब तक आप अपना जो काम है उसको भी ज्यादा से ज्यादा करने का कोशिश करोगे, परिश्रम ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना शुरू करोगे। और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम जब शुरू करेंगे हम तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे जो इनकम है वो बढ़ते जाएगा। तो इष्टविति एक तरह का हम लोग का आय का, इनकम का भी एक जरिया है। अगर इष्टविति हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जो अंदर का जो स्फूर्ति है वो बढ़ते जाएगा, काम काज का स्फूर्ति बढ़ते जाएगा, आदमी से मुलाकात ज्यादा बढ़ते जाएगा, आदमी से रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ आदमी से हम मिलने जाएंगे। अपने जो अड़ोस पड़ोस है, सोर्स जो है, ऑफिस में हो, ये हो, वह ठाकुर जी का बात बोलेंगे, और जो हमारे जो अंदर का जो फीलिंग्स है वो बताएंगे। अगर इष्टविति अगर ठीक तरह से करेंगे, वो जो ठाकुर जी बोले थे ग्लो करेंगे, उस तरह ग्लो करेंगे, तो अड़ोस पड़ोस जो है, जो मेरे कॉलीग्स है, वो भी मेरे से अनुप्राणित होंगे और अपने आप वो दीक्षा लेंगे। तो इष्टविति के माध्यम से जाजन भी हो सकता है कि हमको अगर कोई देख लेगा कि आप कैसे हो, आप ऐसे कैसे हो, तो हम लोग कहेंगे कि ठाकुर जी का है, नियम है, ये विधि है, ये हम लोग चर्चा करते हैं, ये हम करते हैं, तो तत्पश्चात हमें ये मिला है। तो उससे हम लोग का फायदा भी होगा, इष्टविति से हमें फायदा ही होगा। ठाकुर जी कहते हैं, যতই আসুক আপদ বিপদ, যেমনই হোক না কেন প্রাণ, इष्टभृति आने आने सवार परित्राण। मतलब जितना भी दुख आए, आपद है, कुछ भी आए, अगर प्राण भी चला जाए तो भी कोई परवाह नहीं, इष्टभृति आने ही आने सवार परित्राण। मतलब इष्टभृति सबका परित्राण आता है। कैसे आता है? ठाकुर जी हमें इंडिकेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी रेडियो स्टेशन आप पकड़ने जाएंगे तो उसके साथ ट्यूनिंग होना जरूरी है। जो स्टेशन के साथ ट्यून हो गया, वो रेडियो गाना का स्टेशन पकड़ लिया, हम लोग गाना सुनते हैं, हम लोग सोचते हैं किस तरह हुआ। लेकिन इष्टभृति से द्वारा हम लोग को भगवान से ट्यून होते हैं, और ट्यून होने के बाद हम लोग को जैसे मतलब आज जो बीबीसी में खबर आता है, जो बाहर कोई भी घटना होता है वो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है थ्रू सैटेलाइट। उस तरह का जो हम लोग का अगर कोई घटना घटने वाला हो उसका हमें तुरंत मिल जाता है उसका सूचना। कैसी सूचना मिल जाता है? एक इंदौर की एक लड़की रात को घर आ रही थी। आप लोग जानते होंगे आजकल एमएनसी बहुत चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां रात को ड्यूटी करता है या करती है। तो उसी तरह का वो इंदौर की एक लड़की रात को करीब 11 बजे अपने ऑफिस से निकली, तो रास्ते पे ना कोई गाड़ी था ना कुछ था,
भगवान की दया से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो ऑटो मिल गई उसको। तो वो ऑटो पे बैठ गई, चलने लगी और ठाकुर जी का नाम करने लगा कि ठाकुर जी हमें बचा लीजिए, ये सुनसान रास्ते, सड़क, हमें आप किसी तरह घर पहुंचा दीजिए। और मन में अफुरंत नाम करने लगे। करते 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 अपने घर पहुंची और जहां घर में दरवाजे के किनारे आई, तुरंत किसी तरह वो ऑटो वाले को पैसा देके घर में चले गई। अब ऑटो वाले ने पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि मैडम आप 2 आदमी थे, 1 आदमी का किराया क्यों दे रहे हैं? कहाँ वो लड़की सुनती है, उसको तो घर में पहुंचना जरूरी है। तो वो भागने लगी, ऑटो वाले भी पीछे पीछे गया और जाके दरवाजा फिर खटकाया। तो क्या हुआ? बोले देखिए उसका मम्मी या पापा कोई खोली थी। तो बोले देखिए क्या हुआ? बोले देखिए ये 2 आदमी आए थे और 1 आदमी का किराया दे रहा है। तो लड़की बोली कि नहीं मैं तो अकेले ही थी। बोले नहीं, आपके बगल में और कोई लड़का था, आदमी था, कोई सौम्य सुंदर आदमी था। बोले नहीं हमारे पास कोई नहीं था। तो उस जो गुरु भाई के जो घर है उसके ठीक दीवार पे, जो बरामदा था उसके दीवार पे ठाकुर जी का एक फोटो लगा हुआ था, जो ऐसे करके ठाकुर जी जो गड़गोड़ा खा रहे उसका एक फोटो लगा हुआ था। तो जहां उसका नजर पड़ा वो आदमी का, बोला ये आदमी थे आपके साथ? बोला हाँ ये आदमी आपके साथ थे। तो कैसे? बोला हाँ सोचे सोचे हम सुन रहे थे, ये कोई मन मन में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, हाँ, और इनके बगल में कोई बैठा हुआ था और इसको सलाह रहा था कोई, ठीक है, मतलब इसको पता कैसे नहीं चला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा था कि ये आदमी इनको सहारा दे रहे थे। तब जाके उसको मालूम पड़ा कि मैं जो राधा स्वामी नाम करता हूँ, कर रही हूँ, उसी का नतीजा है। जो रोज सुबह इष्टवृत्ति यज्ञ की तरह करती हूँ, उसी का ये नजारा है। तो आदमी ने वो उसका जो वो बापूजी ने उसको दोनों आदमी को भाड़ा दिया और बोला कि आप भाग्यवान हैं कि आप का ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उन्होंने भी माना सही बात है, तो उनका ठाकुर जी का दर्शन हो गया। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी ये इष्टभीति का जो नियम है वो भी चलन है। जैसे इष्टभीति में वो लोग कहते हैं उसको जाकात। जाकात करने का मतलब है कि मैं थोड़ा उसमें आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इष्टभीति धर्म এই দানের কথা ইসলামে বারবার বলা আছে। জাকাত প্রদান এই প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। কোরআন শরীফে বলা আছে তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো, জাকাত প্রদান করো। এই জাকাত ধর্মার্থে এবং জনকল্যাণার্থে দান ছাড়া আর কিছুই নাই। मतलब इस्लाम धर्म में भी ये इष्टभीति का चलन है, उसको कहते हैं जाकात। इस्लाम में कुरान शरीफ में बोले गए कि आप लोग नमाज को अदा कीजिए और जाकात कीजिए। जाकात मतलब गुरु जी को कुछ देना, और वो जो गुरु जी को देते हैं वो जो अर्थ हो या हो वो धर्मार्थ में या समाज के कल्याण में वो व्यय होता है। ये होता है जो हम सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, सारे धर्म में ये गुरु जी को कुछ देने का एक प्रथा है, एक चलन है, एक नियम है। मैं वापस फिर जाता हूं। मैंने कहा था कि बहुत आदमी कहते हैं कि क्यों मैं सुबह इष्टभीति बिस्तर पे नहीं कर सकता हूं। तो ठाकुर जी बोले थे कि अगर मन पवित्र हो, मान लीजिए सुबह आपके घर में कोई आदमी आ गए तो
तो क्या आप बिस्तर पे उठ के उसको पानी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप सोचते हैं कि पहले हाथ मुंह धो ले, अपना जो रात का जो बिस्तर जो जिसपे हम सोए हैं उसको त्याग करें, फिर जाके उसको पानी दे। तो जब एक आम आदमी को हम पानी पिला नहीं सकते हैं, तो हमारे जो गुरु है, जो हमारे परिवार के सर्वश्रेष्ठ है, उसको मैं कैसे दे दूं? उस हालत में उसको कैसे मैं अपना अर्घ्य प्रदान कर सकता हूं? खाना कैसे दे सकता हूं? इसलिए सबसे बेहतर है कि इष्टभीति हम साफ सुथरा होके, बढ़िया से पवित्र होके तभी इष्टभीति अर्पण किया जाए। मैं ये जो इष्टभीति करने से कैसे आदमी का जो मृत्यु का संभावना है वो खारिज हो जाता है। एक आदमी ठाकुर जी के पास आया था, वो बारमा के जाने वाले थे। तो बारमा से जाने के लिए ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी बोले कि ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर मैं बारमा जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम हमारे लिए एक इकमी कुकर ला दो। इकमी कुकर होता है, हमारे बाबूजी जो लोग पहले जब जाते थे, एक तरह का वो खाने का चारों डिब्बा होता है, जिसमें नीचे होता है काठ कोयला, उसका जला देते हैं, और ऊपर में तीनों बाटी रहता है जिसमें चाल दाल और जो भी हो देते हैं, वो अपने आप नीचे से सिज जाता है। फिर जब सारा दिन काम करने के बाद रात में जो भी मिलता था उसमें वो करके 2-3 आदमी एक साथ खा जाते थे। वही आदमी घी जो भी मिलता था खा जाते थे। तो वह इकमी कुकर। तो ठाकुर जी बोले कि एक काम करो, तुम हमारे लिए एक इकमी कुकर ला दो। तो ये देवघर शहर में वो तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वो बंगाल का चीज है। इधर का देवघर का कोई आदमी उसको सुना भी नहीं। तो बेचारी हमारे यहाँ गए थे, देवघर बाजार में गए, लेकिन वो नाम ही जब सुना तो क्या उसको सामान देगा? बोले नहीं दादा, हम लोग के यहाँ नहीं है। तो बेचारा विफल होके आ गया ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कलकत्ता चला जाओ। तो कलकत्ता चले गए, ले आए। तो ठाकुर जी का वो पसंद नहीं आया। बोले नहीं, फलना कलर का मुझे चाहिए और फलना तरह का मुझे चाहिए। फिर गए कलकत्ता। इस तरह करके 2-3 दिन बीत गया। जब चौथे दिन आया कि ठाकुर अब मुझे जाना ही है, तो कह रहा कि ठीक है आप जाइए। तो गए, कलकत्ता में गए, दमदम एयरपोर्ट में गए, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए। डॉक्यूमेंट्स जब वो चेक कर रहा था तो बोला आप तो फलना डेट में फलना प्लेन से बारमा जाने वाले थे और आपको तो डेथ हो गया। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है इसी हिसाब से तब मृत है, आपको कैसे अब यहाँ जिंदा खड़ा है? तो उसने सारी बात बताई कि हाँ मैं जाने वाला था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे मृत्यु मुख से बचा लिया। तो ठाकुर जी के पास पूछा गया था क्या हुआ? बोले ये इष्टभीति का जोग है जो हम लोग को मृत्यु के मुंह से छीन के लाता है। तो इस तरह का बहुत सारे घटना है, बहुत सारे कहानियां हैं। जैसे हम लोग कैसे वहां से बच के आ जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। जब हम लोग इसका नतीजा मिलते हैं, जब हम लोग सुनते हैं या किसी को बोलते हैं, तो वह आदमी सबके लिए अनुप्राणित होता है। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि कोई भी हो, इष्टभीति करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे अंदर चार्ज करता है, ऐसा चार्ज करता है कि दिन भर उस चार्ज का असर रहता है। तो मुझे रणवीर दा ने बोला कि 45 मिनट तो काफी समय है, और ठाकुर जी का ये जो वाणी
जो इष्टविधि को लेकर चर्चा करना है, ये बहुत सारे हैं। मैं एक घटना आप लोग को बताता हूं। ये मेरे परिवार से लिंक है। तो घटना एक्चुअली है, एक मेरे साथ हुआ है और एक मेरे पापा के साथ हुआ है। मैं अपने मेरे बात ही कह लेता हूं कि इष्टविधि करने से, जो मैं अभी बोला ना आप लोग को, जो ट्यून होता है, कोई भी विपद आने से पहले ठाकुर जी ने हमें ठोकर लगाते हैं, इसलिए वो ठाकुर है। लेकिन हम लोग के अगर विल पावर ज्यादा हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। ठाकुर जी हम लोग को कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक और लिखित, तो ये इसके साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। भगवान और शैतान के बीच एक चुक्ति हुआ था। भगवान ने शैतान को कहा कि मैं अपने जो अनुयायी है उसको तो मैं बचाऊंगा, लेकिन शैतान ने कहा ठीक है, आप उसको बचा सकते हैं, लेकिन उसके इच्छा शक्ति के ऊपर आपका कोई हाथ नहीं होगा। अगर वो विपद में जाना चाहता है, आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए, फिर भी वो जाता है तो आप मुझे रोकिएगा नहीं। तो ठीक है। तो इसी संदर्भ में मैं जा रहा था अपने ससुराल अरुणाचल प्रदेश, काफी दूर, लगभग यहाँ से 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर है। तो झाझा गुवाहाटी हम लोग को देवघर से छोड़ता था, तब मैं उससे गया, गुवाहाटी उतरा, रात को 12 शाम हो गया था। मतलब पिछले मैंने एक दिन शुक्र को गया, शनिवार हो गया, 12 बजे तक वहां रह गया। फिर अगले दिन शाम को बस होता था वहां से गुवाहाटी से 16 करीब 16 घंटा लगता है बस। तो पलटन बाजार जहां हम लोग वो जो स्टेशन है, उसके बाद पलटन बाजार होकर वहां बस का टिकट मिलता है, नाइट सुपर। तो मैंने वो नाइट सुपर में टिकट कटने चला, तो पलटन बाजार में जब टिकट मिलता है वो 2 सीढ़ी स्टेप ऐसे उठ के फिर जाना पड़ता है। तो मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि कोई मुझे से पीछे से मुझे ये कमीज ऐसे खींच के रोक रहा है कि मत जाओ। लेकिन मैं ठहरा अंधा, क्योंकि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति तब बहुत गहरा हो गया कि मुझे जाना है, बीवी को लाके घर में आना है। तो मैं ठाकुर जी का बात को उल्लंघन किए और मैं टिकट लिए और बस पे चढ़े। बस पे चढ़ते चढ़ते प्रार्थना का टाइम हो गया। मैं जूता खोल के एकदम पीछे वाला लास्ट वाला सीट मिला था। प्रार्थना के बाद ठाकुर जी के प्रणाम किया और मन में होने लगा कि आज ये बस जरूर एक्सीडेंट करेगा, और सच में वो एक्सीडेंट किया। लेकिन मेरे मन में हो रहा था कि मैं एक गुरु भाई वो बस में हूं, तो इसलिए किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक रात को 8 बजे माज बाट बोल के एक जगह है जो एक तरफ चला जाता है शिलोंग के तरफ, और एक चला जाता है आसाम के अंदर, जो नौगांव होके सीधा उधर जाता है। ठीक उस मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक ने मार दी पीछे से, मेरा बस लट गई। काफी चोट किसी को आया, लेकिन मुझे जो आया, मुझे यह बैक यहाँ पर थोड़ा सा एक चीर लगा है, लेकिन उससे काफी दर्द होता है। तो वो दर्द सहन करते करते हम लोग सब अस्पताल पहुंचे, थोड़ा बहुत फर्स्ट जब हुआ। उसके बाद वहां मैंने ठाकुरबाड़ी में फोन किया, तो ठाकुरबाड़ी से सब व्यवस्था हुआ। तो वहां गुरु भाई लोग सब आए हमको लेने, लेकिन नहीं छोड़ेगा वो लोग, क्योंकि हम अपना आदमी छोड़ के। तो मैं बोला कि ये जो गुरु भाई है, हमारे गुरु भाई अपन आदमी है, मैं इसके जाता हूँ। तो मैं लिखे चला आया, और आप विश्वास नहीं कीजिए, जिस घर में हम ठहरे उस घर में मुझे इतना हेल्प मिला। वो मुझे शौच काम में सहायता करने के लिए भी राजी थे, लेकिन मेरा दिल उतना नहीं माना। तो मैंने बोला कि नहीं, आप लोग का यह ऐसा इतना ही तक है, क्योंकि आप गुरुजी के शिष्य, मैं भी गुरुजी के शिष्य हूँ। यही आप जो हमारे लिए किए हैं, ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अगले दिन मुझे
वो जो बस है, एक्सीडेंट वाला बस, वो तो चली गई स्टेशन, रेल उसमें, पुलिस स्टेशन में। तो मैंने जाकर वो बस देखा उसका जो हालात देखा मैं सोच रहा था, ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे थे कि ठाकुर जी, इस बस का ये हालत है, अगर हम लोग का कुछ होता तो क्या हालत होता। तो मैं अपने बक्सा भी गाड़ी पे छोड़ गया था, बक्सा ले आया और बक्सा लेके आके फिर बाहर आए तो उन्होंने मुझे जूता चप्पल जो भी जरूरत था वो खरीद के दिया। तो सोचिए कहाँ मैं देवघर रहता हूँ और कहाँ वो लोग असम रहते हैं। ये ठाकुर जी का कनेक्शन हम लोग को करा दिया। ये इष्टविति का इतना जोर था, इतना प्रेशर था हमारे ऊपर कि मुझे ठाकुर जी से ट्यून हो गया कि एक्सीडेंट होगा, और जबकि मैं उस बस में हूं इसलिए किसी का कुछ नहीं होगा, इतना विश्वास था। लेकिन वो वहां तक चूक हो गया, वहां पर चूक हो गया कि ठाकुर जी का बात हम नहीं माने। तो घर पे आया, घर पे आने के बाद श्री दादा को मैंने प्रणाम किया और दादा बोले कि रे ठाकुर के परीक्षा करछिली, मतलब क्या ठाकुर जी का परीक्षा ले रहे थे? हम आगे ना। सोचिए कितना दूर पे बैठे हुए हैं ये आचार्य देव, और कितना कहां पर मैं था। मैं जो ठाकुर जी का परीक्षा कर रहा था इनको पता चल गया। तो दादा एक बार नहीं बोले थे कि जो हम इतना किलोमीटर तक देख सकते हैं। अब सही में ठाकुर जी का जो वंशध्वज है वो लोग सही में देखते हैं। आचार्य परंपरा जो ठाकुर जी बनाए हैं ऐसे नहीं बनाए। उनको देख के, उनका बात सुन के हम लोग ठाकुर जी के पास जा सकते हैं, उनके पास पहुंच सकते हैं। तो इस तरह का अगर इष्टविति हम लोग करते हैं तो हम लोग के अंदर में एक ट्यून होता है। और माने ना माने वो अपना बात है, मानेंगे तो जानेंगे, सुधरेंगे, और नहीं मानेंगे तो सुधर का सुजग भी हमको मौका भी नहीं मिलेगा और दुर्गम पथ पे जाएंगे, ये निश्चय। ठाकुर जी कहते थे ना, जो मैं बोलता हूं वो सुनो, बिना आपत्ति पे, बिना ओजोड़े, बरम परम आनंदे। सतनाम मनन करो, सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित होकर कहता हूं तुम्हारे उन्नति के लिए तुम्हें परवाह नहीं करना पड़ेगा। ये सब इष्टविति का ही अंग है। ठाकुर जी को लेके चलना, ठाकुर जी को जीवन पथ पे अपना मुख्य आदमी बना के चलना, ये और इष्टविति तन मन धन से करना, ये लेकिन एक अमोघ चीज है। हम लोग जो इसको अपनाए हैं जिंदगी में, ठाकुर जी को पूछा गया था, हम जो अभी बोले ना, ठाकुर जी कहते थे ये सामर्थ्य योग है। तो ठाकुर जी से पूछा गया कि अगर इष्टविति का पैसा ना हो तो कैसे करेंगे? ठाकुर जी कहते हैं घर में तो सब्जी होगा ही ना, आलू भी होगा ना, उससे करो। अगर वो नहीं मिलता है तो घर गाछ में तो फूल मिलता है, उससे कर सकते हैं। वो भी अगर ना मिले तो गाछ के पत्ता का तो अभाव नहीं है, अगर वो भी ना मिले तो धरती का हवा तो है आपके पास, इसका तो कोई नहीं, इसका तो कमी नहीं होगा। वो हवा लेके आप कर सकते हो। आपका जब आपका फिर योग्यता बढ़े, आपका सामर्थ्य बढ़े तो फिर शुरू करना। इतना लिबरल दिए हैं, लेकिन मतलब ठाकुर जी का कहने का मतलब है कि कुछ दो। ठाकुर जी को कुछ देने से, इष्टविति करने से क्या होता है? इष्टविति करने से प्यार बढ़ता है, उसके ऊपर टान बढ़ता है। मतलब आदमी अगर ले तो मन संकुचित होता है, और अगर किसी को दिया जाए तो मन प्रसारित
परम गुरु, जो हमारे परिवार का गार्जियन है, सर्वमय गार्जियन है, उनको अगर हम कुछ दे तो उनके ऊपर टान होता है, उनके ऊपर प्रेम जगता है, उनके ऊपर भक्ति जागता है। जैसे आप लोग देखे होंगे इस दुनिया में माँ और संतान, इन दोनों के रिलेशन में कोई भेजाल नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ जो बेटे को या अपने संतान को प्यार करता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है। तब जाके उसके माँ के ऊपर संतान का प्यार बरसता है। देखिएगा, कोई भी बच्चा 8-10 साल या जब तक थोड़ा जवान नहीं होता है वो तब तक माँ की आंचल पकड़ के चलता है या चलती है। बाबूजी के साथ नहीं जाता है कभी कभार, लेकिन माँ के साथ चलता है। माँ के आंचल में उसका छांव मिलता है, क्योंकि वो जो प्यार, वो जो 10 महीना 10 दिन जो गर्भ में रखा है, उसका जो दर्द सहन किए हैं, उसके बाद वो उसका कब खाना लगता है, माँ समझ जाता है कि वो पेशाब किए हैं या कब उनको खाना चाहिए। इसी तरह ठाकुर जी को भी पता चलता है, क्योंकि परम पिता है, वो पिता का भी पिता है। उनको पता चलता है कि कब मुझे दर्द आएगा, कब मुझे ठोकर लगेगा, कब मैं दुर्गम स्थान में जाने वाला हूं, इन सब को उनको पता चल जाता है, तभी वो परम पिता है। तो इसी तरह अगर हम लोग सुबह रोज इष्टभीति का अर्घ अपना चरम भाव देके करे तो बहुत सारे जो आपद विपद है हम लोग से दूरों क्रॉस चला जाएगा, नजदीक आने का उनका हिम्मत भी नहीं होगा। अंत में मैं अपने बाबूजी के पास एक कहानी सुने थे, उसका मैं जिक्र करके अपना जो आज का वक्तव्य है वो समाप्त करना चाहूंगा। हम लोग तब ठाकुरबाड़ी में षोडशी भवन बोल के हम सत्संग का मकान है, आप लोग देवघर में आते हैं, उनको सबको पता है। मिशनरी स्कूल, संत मारी मिशन स्कूल है, उसके उल्टे तरफ एगो ठाकुर हम लोग का सत्संग का मकान है, और उसके सामने एगो पीपल का पेड़ है। तो बाबूजी हम लोग वहां रहते थे। तो तब हमारे 2 ही दीदी पैदा हुई थी, बड़ी दीदी और उसके बाद छोटी दीदी। तो हालात ऐसा था कि खाने पीने का तो कुछ सामान नहीं था, थोड़ा बहुत जो था सबका इष्टभीति का पैसा था। तो बाबूजी को माँ जाके बोली कि आज तो कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, इवन दूध भी नहीं है। तो बाबूजी बोले कि ठीक है, आप इष्टभीति तो कीजिए, आगे देखते हैं क्या किया जाए। सबको इष्टभीति कर लिए, बाबूजी चले गए ठाकुर जी के पास। बाबूजी और दादाजी दोनों ठाकुर जी के पास रहते थे। बाबूजी श्रीयुक्त तो अजीत कुमार गांगुली लेट और दादाजी श्रीयुक्त तो अनिल कुमार गांगुली, आप लोग नाम सुने होंगे। तो दोनों ही ठाकुर जी के पास चले जाते थे। सुबह दोपहर तक ठाकुर जी के पास रहते थे। ठाकुर जी का जब भोग राग हो जाते थे तब घर चले आते थे, फिर 3 बजे जाते थे, और रात को जब भोग राग हो जाते थे तब चले आते थे। दोनों ही ये रोज का ये रूटीन था। तो उस दिन भी ठाकुर जी के पास गए बाबूजी, जैसा रोज का जो काम है वो कर लिए। ठाकुर जी का भोग हो गया, भोग होने पर सबको घर से निकल गया। बाबूजी घर से निकल गए, निकल के आप लोग देखे होंगे ठाकुर, अभी जहाँ पर ठाकुर जी का विग्रह है उसके उल्टे तरफ निराला निवेश होंगे। वो निराला निवेश के दोनों साइड दोनों इस तरह का खुट्टी है, और बगल में छोटा सा एक रास्ता, उधर से जाकर ठाकुर प्रणाम करते हैं, बौरमा का प्रणाम करते हैं कोई। तो ठाकुर बाबूजी ने उस खुट्टी के अंदर ऐसे ठेल देकर बैठे हुए हैं। क्या करेंगे घर में जाके, इष्टभीति किया गया और तो कुछ नहीं है। बैठे रहते ही तो ठाकुर जी रोज अपने भोग के बाद वो सामने वाला जो शटर है वो खोलते थे, जहां भी प्रणाम का बॉक्स रहता है वो शटर खोलते हैं, और अपने जो मुंह के अंदर खाने के बाद जो लगे रहते हैं उसको साफ करते हैं, फिर साफ करके मुंह धो के फिर सोने जाते हैं। जहां वो शटर खोले सामने देखे जो बाबूजी बैठे हुए हैं विमर्श होके।
तो ठाकुर जी बोले बाबूजी को कि रे बসে আছিস কেন, मतलब ये बात अगर बंगला में ना बोले तो उसका मजा नहीं आएगा। कि रे বসে আছিস কেন, বাড়ি যা, बाड़ी गए भालो मंदो खागे जा, मतलब बैठे क्यों हो, घर जाओ, घर जाके अच्छा अच्छा खाना खाओ। तो बाबूजी सोचे कि मैं ही जानता हूं, आप तो जानते होंगे, लेकिन मैं तो तुच्छ आदमी हूं, आपका लीला तो मुझे पता नहीं। तो बाबूजी सोचे कि ठाकुर जी बोले हैं चलिए जाते हैं। बाबूजी गए तो वो जो पीपर के पेड़ बोले थे, वो पीपर के पेड़ के नीचे हम लोग का रसोई घर होता था। मतलब घर में अगर माँ, वो रसोई घर में माँ खाना बनाती थी तो उसका आवाज बाहर तक आराम से आ जाता था। तो ठाकुर बाबूजी वहां पहुंचे पीपर गज के वहां, और देख रहे हैं अंदर बहुत शानदार आवाज आ रहा है। मतलब वो हम लोग कहते हैं हाथा खुनती, कढ़ाई में जब वो ऐसे करते हैं कुछ आवाज होता है, बहुत आवाज आ रहा है, और रसोई घर में बड़ा हलचल है। बाबूजी सीधा रसोई घर में गए, देखे बहुत तरह के पकवान बन रहा है। तो बाबूजी माँ से पूछे कि क्या बात है, सुबह तो दूध भी नहीं था बच्ची लोग को खिलाने के लिए, अब इतना कहां से आया? क्यों, आप ही तो आए थे। आप आए और हमको इतने सारे सब्जी दिए, चावल दिए, कि ये बच्ची को खिलाओ। तो मैं सब सामान रख के और उस कैन को धो के आपको देने वाला था। धो के आने के बाद देखे कि घर में नहीं है। मैंने दौड़ के गया गेट के पास, मैं जब कभी भी ये कहानी बोलता हूँ तो मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं जब पहली बार बाबूजी से ये कहानी सुनी थी तब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कौन आया था? स्वयं भगवान आए थे भक्त के रूप में। वो जो सुबह जब हम लोग इष्टविधि किए थे, उसी का नतीजा कि भगवान ठाकुर जी ने हम लोग को सिर्फ मरने से नहीं बचाते, इष्टविधि करने से इसी तरह भी ठाकुर जी बचाते हैं। वो कहते हैं ना, भक्त का बोझा भगवान बहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरह का हम लोग को सबको, जो लोग इष्टविधि कभी गंभीर रूप से लेता है और जो भाव भक्ति से इष्टविधि करते हैं, उस तरह उसका इस तरह का ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और आशा करता हूं ये जो आज जो कठिन स्थिति है, इस कठिन स्थिति में जहां मौत एक खिलौना हो गया, ये मौत के खिलौना जो हम लोग को चारों ओर मंडा रहे हैं, इसमें इष्टविधि हम लोग को नैया पार लगा सकते हैं। तो आप लोग को, सब लोग से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि कुछ भी हो जाए, खाने पाए या ना पाए, सोने पाए या ना पाए, बैठने पाए या ना पाए, इष्टविधि को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, अपनों से दूर नहीं कीजिएगा। आप लोग सभी को मेरा जय गुरु। और आप लोग स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, मंगलमय आप लोग को सबको कृपा करे। इसी तरह मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ये सुंदर ढंग से आपने इष्टवृत्ति ठाकुर जी के पहले आलोचना प्रसंग और ठाकुर जी का कहा हुआ बात से आपने इष्टवृत्ति के संबंध में आपने शुरू किया, और भिन्न भिन्न घटनाओं से कैसे इष्टवृत्ति कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इष्टवृत्ति करने से क्या होता है, हम लोग कैसे बचते हैं, अनेक घटनाएं, फिर अपना जीवन में अपना घटना, अपने पिताजी
की घटना बहुत ही सुंदर ढंग से आपने जो बोला, आज जितने भी हम लोग सब सुने हैं, सबके जीवन में जरूर ही मतलब सबके अंदर इस बात की मतलब कि एक पूर्ण विश्वास जो भी बहुत कुछ अगर थोड़ा कहीं इन्हीं के अंदर रहा होगा वो भी पूर्ण हो गया है। और सब कोई जरूर ही समय से इष्टवृत्ति अपना करेंगे। इष्टवृत्ति के महत्व को आपने इतने सुंदर ढंग से समझाया, बहुत ही अपूर्व ढंग से आपने बताया दादा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं पुनः आपसे मैं धन्य हूँ। जय गुरु। आपके मतलब सुंदर जीवन के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, सुदीर्घ आपकी आयु दिन दुनी रात चौगुनी ठाकुर जी के इसी चरण में इसी तरह से आप लगे रहें और आप इसी तरह से सबको अपने याजन से अपने इष्ट कर्म से आप इसी तरह आनंदित करते रहें, सबको प्रेरणा देते रहें। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। लोग आज इस सत्संग में जुड़े हैं, मैं सबसे जो भी आज भजन सुने याजन सुने, मैं जितने लोग जुड़े हैं सबके सुंदर जीवन मंगल कामना के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना निवेदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ में जो माँ ने भजन प्रार्थना किया, भजन गाया, मैं सबको मतलब सबके अच्छे जीवन के लिए ठाकुर जी प्रार्थना। मनीष दा, आप मनीष दा ध्वनि देंगे। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वडमा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वडमा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री सतसंग की जय। सतसंग की जय। सतसंग की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आदिविद्रे वंदे आदिविद्रे वंदे मातृवतम वंदे वंदे अंकुष्टिदेवतम वंदे अंकुष्टिदेवतम पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु दादा। मैं अब अंत में सत्संग का विश्राम का घोषणा करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। माँ एवं दादा को जय गुरु। सभी माँ एवं दादा को जय गुरु। जय गुरु।